हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज कंप्यूटर पोर्शन के। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे जितने भी जेकेएसएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसमें यही टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में मेंशन होते हैं। ठीक, तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इनमें से ईमेल ले रहे हैं और इसके हम एमसीक्यूज जो हैं डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बाकी जो ये बाकी टॉपिक्स हैं इनके भी एमसीक्यूज आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एमसीक्यू हम देखते हैं ईमेल टॉपिक से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल दैट मस्ट बी यूज इन ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा @। ठीक, तो जो भी हमारा ईमेल एड्रेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो यूज़र नेम होता है, फिर उसके बाद @ होता है और उसके बाद होता है हमारा डोमेन नेम। ठीक है, तो @ मस्ट है। ठीक, और कुछ जो हमारा ईमेल एड्रेस है इसकी मैं आपको खासियतें बता देता हूँ। इसमें कोई भी स्पेस अलाउड नहीं होती है। ठीक, @ स्पेस जो है वो मैंडेटरी होता है और जो हमारा यूज़र नेम होता है या फिर हम जिसको बोलते हैं ईमेल आईडी, ये क्या होती है, हर एक यूज़र की यूनिक होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा ये ईमेल एड्रेस जो है ये क्या होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब यानी आप कैपिटल में लेटर लिखो या फिर स्मॉल में लिखो वो उसको एक ही मानेगा। ठीक, यानी केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड डोमेन नेम। ठीक है, वैलिड डोमेन नेम कौन सा है। ठीक, gmail.com बिल्कुल ये एक वैलिड है, outlook.com और yahoo.com ये तीनों ईमेल एड्रेस जो है इनमें डोमेन नेम सभी के सही हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हमारे मेल क्लाइंट हैं, मेल क्लाइंट क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे क्या करते हैं, ये क्या होते हैं यार, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ईमेल्स को मैनेज करते हैं। ठीक, तो इसके एग्जांपल आ गई हमारी, जैसे याहू आ गया, आउटलुक आ गया। ये किसका है, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एप्पल मेल आ गया, जीमेल आ गया, स्पार्क आ गया, प्रोटोन मेल आ गया, स्पाइक आ गया। ये सभी क्या है, हमारे ईमेल मेल या फिर ईमेल क्लाइंट हम इनको कहते हैं। ठीक है, और ये डोमेन नेम ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन विच फोल्डर आर अनफिनिश्ड ईमेल्स आर स्टोर विदाउट सेंडिंग देम। ठीक है, आपने भी अपने फोन पे देखा होगा जब आप ईमेल सेंड कर रहे होते हो, ठीक है, लिख रहे होते हो, तो अगर आप बैक कर दो तो अनफिनिश्ड ईमेल जो है वो कौन से फोल्डर में चला जाती है, बिल्कुल ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द गिवन फोल्डर्स द अनसेंट मेल्स आर स्टोर इन, और अनफिनिश्ड या फिर अनसेंट मेल्स जो है दोनों ये किसमें स्टोर होती है, हमारी ड्राफ्ट वाले फोल्डर में स्टोर होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहले यूजर नेम, फिर @ फिर उसके बाद डोमेन नेम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, द डैश फील्ड इंडिकेट्स द सेंडर एड्रेस, दैट इज हु सेंड द ईमेल। तो सपोज करो मैं किसी को ईमेल भेज रहा हूँ तो सेंडर यानी मेरा ईमेल एड्रेस कहाँ पे आएगा, फ्रॉम, है ना, यानी किसके, उस यूजर को सॉरी जो रिसीवर है उसको पता चलेगा ना कि किसने भेजा। ठीक है, तो फ्रॉम फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस लिखा जाएगा, यानी सेंडर का एड्रेस लिखा जाएगा, और टू फील्ड में किसका लिखा जाएगा, रिसीवर का। ठीक, जो इस ईमेल को रिसीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश फील्ड इन एन ईमेल इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ दैट ईमेल। ठीक है, तो पर्पस हम किस में बताते हैं, सब्जेक्ट में, है ना, ताकि जो रिसीवर है वो पूरी ईमेल ना रिसीव करे और खाली सब्जेक्ट देखे, वहां से उसको पता चल जाएगा कि ईमेल का क्या पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश फील्ड ऑफ एन ईमेल इंडिकेट्स द रिसीवर ऑफ दैट ईमेल। ठीक है, तो रिसीवर किसमें हम लिखते हैं, टू में लिखते हैं उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन विच यू आर इमीडिएटली एबल टू सेंड मैसेज बैक एंड फोर्थ टू वन अनदर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं चैट। ठीक है, सपोज करो आपने भाभी को मैसेज लिखा, हाय बेबी क्या कर रही हो, और वो आगे से उसने रिप्लाई दिया कि मैं तो पढ़ रही हूँ, तुम इधर उधर ही कर रहे हो। ठीक है, तो आप इमीडिएटली सेंड भी कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो ना, तो उसको हम बोलते हैं चैट, आप चैटिंग शूटिंग कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारा एमसीक्यू है, इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव अ मैसेज एंड वांट टू सेंड द न्यू मैसेज टू द ओरिजिनल सेंडर एंड द ऑल अदर रेसिपिएंट्स ऑन द टू एंड सीसी लाइंस। तो उस समय आप क्या करते हो, रिप्लाई ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन जीमेल व्हाट डू यू use when you receive a message and want to send the message to someone not on the to or CC line, तो उस टाइम आप क्या करोगे, मैसेज को फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू सेंड फाइल्स अलॉन्ग विद ईमेल। तो हम अटैचमेंट से हम फाइल सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो सेंड कर सकते हैं, पीडीएफ सेंड कर सकते हैं, इमेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और जिप्ड फाइल भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है,
और मैक्सिमम जो ईमेल हम कितने MB का सेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज वो होता है हमारा 25 MB। ठीक है, अगर सपोज करो आपने कोई इससे बड़ा डाटा शेयर करना है तो आप किसका यूज कर सकते हो, गूगल ड्राइव का यूज कर सकते हो। गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू आप इससे ज्यादा साइज का अगर आपने ईमेल भेजना है। ठीक है, और एक और चीज, ईमेल की जो हमारी स्टोरेज होती है वो कितनी होती है, हमारी 15 GB होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। ठीक है, देखो सिंबल होता है, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम भी होता है, लेकिन यूजर डोमेन ऐसी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंट आउट इन बल्क टू एन इनडिस्क्रिमिनेट रेसिपिएंट लिस्ट इज सॉर्टेड इन। वो सभी ईमेल्स कहाँ पे चले जाती है, स्पैम फोल्डर में चला जाती है। ठीक है, When you choose to create a dash that will appear at the end of every email we send, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिग्नेचर। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं हर एक ईमेल के एंड पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द यूज ऑफ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा टू होता है, यानी जिसमें हम रेसिपिएंट का जो है ईमेल एड्रेस लिखते हैं, वहाँ पे ही हमारे पास ऑप्शन होते हैं एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी का और एक कार्बन कॉपी का। ठीक, तो कार्बन कॉपी का अगर आपने ओपन करनी है तो इसकी जो है हमारी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। ठीक, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी अगर आपने करना है तो ईमेल में आप क्या करोगे, Ctrl+D दबाओगे। ठीक है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, जो उस ईमेल का जो रिसीवर होगा यानी रेसिपिएंट जो होगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो ईमेल है इसकी कॉपी किस किस को गई हुई है। ठीक है, और कार्बन कॉपी में उसको पता चल जाएगा कि ये ईमेल किस किस बंदे ने रिसीव की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन डैश इज अ फोल्डर इन एन ईमेल एप्लीकेशन दैट एक्सेप्ट्स इनकमिंग मैसेजेस। तो हमारे सभी इनकमिंग मैसेजेस कौन से फोल्डर में जाते हैं, हमारे इनबॉक्स में, ट्रैश में, डिलीटेड जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द डिलीटेड मेल्स कैन बी फाउंड इन डैश फोल्डर। वो सभी हमें मिलते हैं ट्रैश फोल्डर में। ठीक, 30 डेज तक वहां पे वो अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, वहां से आप उनको जो है क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने 30 डेज तक नहीं किए तो वो फिर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच परमिट्स 2 or more people in different locations to interact via mutual video oblique ऑडियो ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। तो उसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हो आप, 4G का जमाना, छोरी लाइव चैट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस इज, फर्स्ट पार्ट क्या होता है ईमेल एड्रेस का, यूजर नेम होता है। ठीक है, डैश आइकन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अटैचमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेपर क्लिप। इस टाइप का कुछ होता है, आप देखना अपने ईमेल में जब आप अटैचमेंट भेजना चाहते हो तो यहाँ इस टाइप का एक हमारा आइकन बना होगा, उस पर क्लिक करने से फिर उसके बाद चाहे आपने ऑडियो सेलेक्ट करना है, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट या जिप्ड फाइल कुछ भी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट वेयर ईमेल इज रिसीव्ड एंड मैनेज्ड। ईमेल कहाँ पे रिसीव होती है, बिल्कुल इनबॉक्स में होती है रिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्विस दैट अलाउज अस टू सेंड मैसेजेस इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ईमेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ये सबसे पहले कब सेंड हुई है, 1971 में। किसने सेंड की थी, रे टॉमलिंसन ने सेंड की थी। और फर्स्ट मैसेज जो है वो क्या सेंड हुआ था, QWERTYUIOP, ये मैसेज उसने ARPANET का यूज करके सेंड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ठीक, तो उसमें क्या क्या होता है, यूजर नेम होता है, फिर @ होता है और फिर डोमेन नेम होता है। इन द प्रोसेस ऑफ कंपोजिंग अ न्यू ईमेल व्हाट इज द कॉमन लोकेशन टू इंटर द प्राइमरी रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस हम कहाँ पे लिखते हैं, तो वो बिल्कुल टू फील्ड में लिखते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे धमाकेदार वीडियोज आपके लिए लेके आएँ तो सपोर्ट करें हमें दोस्तों। ठीक है, लव यू, टेक केयर।